हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय।
बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 38वें श्लोक पे। धूमेनाव्रियते वही यथार्दर्शो मलेन सम, यथोब्लेनावृतो गर्भम तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनावृते व्रियते वही यथादशो मलेन च, यथोम्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वहीं यथादशो मलेन च, यथोब्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन धुए से, आव्रियते म्हणजे ढक जाती है, वही म्हणजे अग्नि, यथा म्हणजे जिस प्रकार, आदर्श शीशा दर्पण, मलेन म्हणजे मल से, च म्हणजे भी, यथा म्हणजे जिस प्रकार, उल्बेन म्हणजे गर्भाशय द्वारा, आवृत्त म्हणजे ढका रहता है, गर्भ म्हणजे भ्रूण, गर्भ, तथा उसी प्रकार तेन काम से, इदिम यह आवृतम म्हणजे ढका है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुम से की जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित पुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर भी धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है।
वृक्ष भी जीवात्मा ही हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो जाती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मील्येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ए भवत्स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। धूमेनाव्रियते विरहवहि यथा दशो मलेन च यथोम्लेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विधि विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इसमें क्या बताया देखो, अग्नि अपने आप जलती नहीं है, जंगल में अपने आप जलती है। वो कैसी? तो घर्षण से। कैसी घर्षण? तो जंगल में पेड़ जो होते हैं वो एक दूसरा पेड़ एक अपनी घास, तो सूखा हुआ घास नीचे रहता है, और जब हवा से पेड़ एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से घिसता है तो उसमें से ठिनगी नीचे गिर जाती है, वो घास में, सूखे हुए घास में। तो उसको हवा प्रज्वलित करके उसमें से धुआं बन के वो अग्नि जंगल में लग जाती है। उधर कोई लगाने नहीं जाता है, वैसे अग्नि लग जाती है। तो पहला क्या होता है, अग्नि जब लगती है कहा भी, तो पहला क्या होता है? धुआं आता है। जिधर धुआं है उधर अग्नि है, ये तो निश्चित है। तो इंसान का भी ऐसा है। इंसान को भी माया के जाल में फंसने के वजह से
उसको किसी की माध्यम से भक्ति में लाना जरूरी है। जब वो भक्ति में लाया जाता है तभी उसके दिमाग में बत्ती जलती है कि यार भक्ति भी करनी चाहिए जीवन सफल करने के लिए। तो ये बात क्यों बताया है कि अग्नि धुएं से दर्पण, दर्पण मतलब आईना, आरसा। आरसा देखो, हम लोग अगर मुंह नहीं देखते हैं उसमें तो बहुत सी धूल उसके ऊपर बैठ जाती है, और उस धूल बैठने के वजह से हमारा जो चेहरा हमें दिखना चाहिए दर्पण में वो दिखता नहीं। तो उसको भी साफ करना पड़ता है। साफ करने के बाद उसमें दर्पण में हम लिखते हैं। तो अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से, जैसा माँ के गर्भ में एक भ्रूण मतलब बच्चा रहता है, तो वो हिसाब से वो भी बंदिस्त रहता है। जब गर्भाशय से वो बाहर आता है तभी वो एक्टिव हो जाता है। अगर अंदर रहता है तो वो पूर्णतः पैक रहता है, ना इधर ना उधर, खाली वो माँ के नाभि से, उसके नाभि में जो जॉइंटिंग होता है, जो नस, जो नली, उससे वो खाना पीना जो भी कुछ करना है, शरीर की उन्नति सब उसी के वजह से होते हैं। इसीलिए शरीर में सबसे मुख्य इंद्रिय जो है अपना नाभि है। और इस नाभि में अगर शरीर में कोई भी किधर तकलीफ हो रही है तो नाभि में हम जो भी इलाज करते हैं तो वो पूर्ण शरीर के बाल से लेके नाखून, पैर के नाखून तक उसका इलाज होता है। और इसीलिए पहले जमाने में कभी भी अपने शरीर में कुछ तकलीफ होती थी तो जो सुईन लोग रहते थे, सुईन का मतलब क्या है, जो डिलीवरी करने वाली, मतलब जो प्रेग्नेंट रहती है जो स्त्रियां, गरोदर बोलते हैं मराठी में उसको, तो प्रेग्नेंट रहती है जो स्त्रियां, उसकी डिलीवरी करने के लिए अभी तो डॉक्टर है, डॉक्टर तो अभी तो इतने चीटिंग करते हैं कि पूछो मत, नर्सिंग होम डॉक्टर। तो उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं था या कोई वैद्य नहीं था, मतलब वैद्य था और सुईन थी, डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थी। तो जिसकी भी घर में डिलीवरी होती थी तो वो पहले 2-4 दिन उस सुईन को बोल के रखते थे कि देखो अभी 9 महीने पूरे हो गए हैं, अभी 9 दिन बाकी है। बच्चा जब पूर्ण होता है तो 9 महीने 9 दिन के बाद वो बाहर आ जाता है, गर्भाशय के बाहर आता है, ये इसका पीरियड रखा है। तो उसको कहा जाता है। और कोई कोई बच्चा जब माँ को तकलीफ होने की वजह से वो 7.5 महीने में भी बाहर आता है। तो 7.5 महीने वाला बच्चा हमेशा वीक होता है, और 9 महीने 9 दिन का जो बच्चा होता है 9 महीने के बाद कभी भी हो जाता है, तो वो बच्चा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। तो ये जो गर्भाशय के वजह से भ्रूण बंद रहता है, आईना जो होता है वो धूल के वजह से बंद होता है, और अग्नि जो होती है वो धुएं के वजह से बंद होती है। और इंसान जो होता है काम इंद्रियों के वजह से, इंद्रिय तृप्ति के वजह से उसको उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है, वो उसके अंदर ही बंदिश होता है। तो इसीलिए जो गर्भाशय से भ्रूण को बाहर निकालना है, बराबर है, तो भाई वो एक्टिव होता है। आईना देखना है तो धूल उसको निकालनी है तो चेहरा दिखेगा अच्छा। और अग्नि से, धुएं से अग्नि को जब हम जलाएंगे तभी अग्नि दिखेगा। तो ये क्यों बताया गया है कि इसी प्रकार, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत्त है। ये उदाहरण क्यों दिया है, इंसान भी सबसे श्रेष्ठ 84 लक्ष योनि में ये जो जीवन मिला है वो अति मौल्यवान है, उसका कोई हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं कोई चीज में। उसका कैसा उपयोग करना है वो लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से ये उदाहरण दिए हैं। तो
ये किसी भक्त के संगति से भक्ति में आता है, तभी उसमें प्रकाश हो जाता है। नहीं तो वो जो बाकी के भक्ति के बिना जो जीवन जी रहे हैं इस समाज में, इंद्रिय तृप्ति के भोग में या माया जाल में, वो सब नश्वर लोग हैं। नश्वर मतलब जीवन मिलने के बाद कुछ काम के नहीं। उनके जीवन का मूल्यवान जो उपयोग है वो भक्ति में आने के बाद ही, जब वो सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मद, जब वो पूर्ण सर्व धर्म को त्याग करके सर्वस्व पाप इंद्रिय भोग तृप्ति को साइड करके जब भगवान के शरण में आके जब भगवान को समर्पित हो जाते हैं, उसका जीवन श्रेष्ठ है। तो जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां है, जिसमें उसी का शुद्ध चेतना धूमिल होती है। उसकी चेतना जो है वो इंद्रियों में मतलब इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होने के वजह से उसको क्या सही और क्या गलत उसका फर्क नहीं पड़ना मालूम पड़ता है। और इसी वजह से वो अपने सुबह से लेके शाम तक गधे के जैसे पत्नी बाल बच्चे का पेट भरने के लिए लालायित रहता है, सेवा मतलब व्यस्त रहता है। भगवान ने उसको जो जन्म दिया है, मनुष्य जन्म किसके लिए दिया है? 84 लक्ष योनि घूम के यही जीवन तुम्हें भक्ति करने के लिए दिया हूं। भोग तो तुमने सभी योनि में किए, लेकिन मनुष्य जीवन में भोग करने के बाद लिमिटेशन भोग, पुत्र प्राप्ति के लिए भोग करो, अदरवाइज उधर मत देखो। पुत्री प्राप्ति के लिए भोग करो, अदरवाइज मत देखो, ये सिद्धांत है। जानवर क्या है? दिन रात भोग करते रहते हैं, बच्चे निकालते रहते हैं। बंदरों को हम देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बंदरिया उसके पीछे लगी रहती है और 3-3 महीने 4-4 महीने में उनके काम होते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं। तो वो जो भोग करते हैं वो वेस्टेज नहीं करते हैं, वो बच्चा प्राप्त करने के लिए करते हैं जानवर। लेकिन मनुष्य जो है वो बच्चा प्राप्त करने के लिए नहीं करके आनंद के लिए करता है। मतलब जो नश्वर आनंद है उसका कोई मतलब शुल्लक आनंद बोलते हैं उसको, और इसके लिए वो भोग करता है। मतलब बच्चे अगर पुत्र प्राप्ति के लिए वो कितना भी भोग करे वो योग्य है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं करके अयोग्य भोग करता है, वो अतिशय पाप है, अपराध है बहुत। तो इसीलिए कहा जाता है उसके बुद्धि में चेतना में आवरण है, इसका माया का। वो माया का जब आवरण कैसा निकलेगा, तो उसको किसी के माध्यम से जब वो भक्ति में आ जाता है, कोई भक्त जाता है, उसको कोई व्यक्ति मिलता है और वो भक्त से बात करता है, प्रभु जी हरे कृष्णा, तो वो प्रभु जी उससे बात करता है, हरे कृष्णा कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी? प्रभु जी जा रहे हैं मंदिर में। आ रहे हो? वो पूछता है कहाँ जा रहे हो? तो मंदिर में जा रहे हूं। तो आप आ रहे हो? अगर ये बोलता है हाँ मैं आ रहा हूं, तो समझ जाने का उसके चेतना की जो आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर धूल जमी थी वो निकल जाएगी, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? भक्त के साथ मंदिर में जा रहा है। जब मंदिर में जाता है, मंदिर का माहौल देखता है, भगवान का दर्शन करता है, तो उसकी मतलब लाइट जल जाती है, मतलब अंदर दिमाग में लाइट जल जाती है। अरे बाप रे कितना सुंदर मंदिर है, अरे बाप रे कितने पब्लिक आती है, अरे बाप रे भगवान का दर्शन देखो कितना सुंदर है, भगवान के विग्रह कितने अतिशय मतलब सुंदर सजे हुए हैं, और भगवान देखो कैसे देख रहे हैं, चरण से लेके कमर से लेके नाभि से लेके छाती से लेके चेहरे से लेके सर तक, जब वो दर्शन करता है उसका, तो उसको आनंद हो जाता है। आनंद होने के बाद उसको ऐसा लगता है मुझे डेली भगवान के भक्ति में लीन होना है और डेली मंदिर में आना चाहिए। अगर डेली नहीं आ सकता हूँ तो कम से कम हफ्ते में तो आऊँगा, लेकिन हफ्ते में आऊँगा तो कम से कम भक्तों से मिलूँगा, भक्तों से मिलूँगा तो कम से कम मैं संगीत भी सुनूंगा, भगवान के हरे कृष्ण नाम मंत्र का
जो हरिनाम संकीर्तन है वो सुनूंगा, भक्तों से मिलूंगा, भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करूंगा, प्रसाद ग्रहण करूंगा तो और भी मुझे आनंद आएगा, क्योंकि भगवान में और प्रसाद में कोई अंतर तो है नहीं। भगवान का प्रसाद बोलेगा तो हमारा चित्त, मन, इंद्रिय शुद्ध करता है। किससे हुआ ये? तो एक भक्त के संगति में आके जब भक्त उसे बोला मेरे साथ आते हो, और उसको बुद्धि हो गई हो मैं आ रहा हूं, परिवर्तन हो गया। यही है, और इसलिए कहा गया है कि जब काम, इधर बताया कि आवरण का मतलब जो आवरण है वो भक्त ने उसके जीवन का बाजू कर दिया। उसके चेतना के ऊपर जो आवरण था, मैं बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं है, अभी नहीं आ सकता हूं, बाद में आऊंगा, ये जो बोलने का जो बहाना था उसका, उसने बोला ही नहीं, उसने सीधा बोल दिया प्रभु जी मैं आता हूं, और वो मंदिर में चला। तो आवरण वो निकाल दिया। जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं। अग्नि जब नहीं दिखती है तो हमें धुएं के माध्यम से मालूम पड़ता है उधर अग्नि लगी है। जब तक धुआं आता है तब तक उसके अंदर अग्नि है। जिस टाइम धुआं बंद हो जाता है तब अग्नि बुझ जाती है, ये समझ जाता है व्यक्ति। वैसा ही दर्पण, वैसा ही आईने के ऊपर धूल जो होती है, जब तक हम साफ नहीं करते तभी हमारी प्रतिमा उसमें दिखती नहीं। तो भ्रूण पर गर्भाशय, तो जब बच्चा पेट में होता है तो गर्भाशय सामने होता है, तो जब बच्चा गर्भाशय से बाहर आता है तभी वो सृष्टि देखता है। तो जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, मतलब ये गलत चीजें हैं, उसमें हम व्यस्त रहते हैं और इसीलिए धूम्र दी जाती है। तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से की जाती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि होना ही अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती है। जैसे अग्नि ऑटोमेटिक नहीं लगती है, जंगल में लगती है, बाकी हर जगह पे नहीं ले, उसको कोई शॉर्ट सर्किट से वो लग सकती है लाइट के वजह से, या कोई घर में कुछ बना रहा है उसका स्फोट होता है वो तभी हो जाती है। कोई किधर पेट्रोल पड़ा है उधर अग्नि का संपर्क आया वो लग जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक तो लगती नहीं है। लेकिन इसीलिए बताया है कि अगर कोई अग्नि लगती है तो उसको किसी के माध्यम से लगती है, अन्यथा नहीं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावना मृत के शुभारंभ जैसी है। इसलिए अग्नि का, भ्रूण का और दर्पण का उदाहरण क्यों दिया है? ऐसा ही मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति माया के जाल में फंसने के वजह से उसे बाहर निकालने के लिए किसी की तो जरूरत लगती है। और जैसी धुआं निकलने से अग्नि दिखती है, जैसा दर्पण में से धूल साफ करने से दर्पण अच्छा दिखता है, जैसा गर्भाशय से बच्चा बाहर आके गर्भाशय के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसके ऊपर गर्भाशय का एक ये होता है, आवरण होता है। जब वो बाहर आता है तब वो मुक्त हो जाता है। तो वैसा ही मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति माया जाल में फंसा है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तृप्त करने के लिए, मन में जो इच्छा है तृप्त करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक पैसा 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 पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, कार, बाइक, कार, बंगलोज, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, और सुंदर, ज़्यादा पैसा आने के बाद हेलीकॉप्टर, और ज़्यादा आने के बाद विमान, और ज़्यादा आने के बाद विदेशों में अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी बनाना,
और पैसा जब आता है तो एक नहीं, दो नहीं, चार चार पत्नियां बनाना, और दूसरी बात एक इधर एक उधर, एक ऐसा करके रखना, ये उसके दिमाग में सब इंद्रिय भोग की वासना रहती है। तो उसको भगवान से कुछ लेन देन नहीं रहता है। उसको क्या लगता है, भगवान की भक्ति कौन करेगा यार, ये तो उम्र एंजॉय करने की है, तो अभी थोड़ी भगवान की भक्ति कभी की जाती है, सा उम्र जब कुछ काम करने की नहीं होती है, वृद्धावस्था आ जाता है, तभी क्या करना है, खाना है, पीना है, सोना है, और तभी हरि का नाम जरा गाना है, ये बोलते हैं। और इसीलिए लोग अपने इंद्रिय भोग में तृप्त रहते हैं, और जब उनके ऊपर आपत्ति आ जाती है तभी उनको भगवान की याद आती है। अरे भगवान के डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं, जब किसी का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, किसी के ऊपर डिलीवरी का प्रॉब्लम लेडीज के ऊपर आता है, किसी के ऊपर अतिशय घर की परिस्थिति बेकार हो जाती है, तभी डॉक्टर बोलते हैं देखो ये हम लोग सब प्रयत्न करके छोड़ दिए, लेकिन आपके इसमें सफल नहीं हो रहा है, तो अभी क्या है हमको मालूम नहीं, हमारे प्रयास तो फिनिश हो गए। अभी आप एक ही काम कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दुआ मांग सकते हैं, जो आपने पूर्व पुण्याई किए है उसका असर पड़ेगा, तो अदरवाइज हमारे से कुछ नहीं होएगा। तो उस बंदे को याद आती है, बंदा मंदिर में जाता है, भगवान से याद, लेकिन वो व्यक्ति को ये नहीं पता कि तुम्हारा माता पिता ही भगवान है। जब तुम 9 महीने माँ के गर्भ में था, तब किसने जवाबदारी ली थी, पालन पोषण किसने किया था, भगवान ने किया था। ये सृष्टि में आपको भेजा किसने है, भगवान ने भेजा है। अभी भी आपके साथ हो रहा है, वो कौन कर रहा है, भगवान ही तो कर रहा है, क्योंकि वो आपके पूर्व पुण्याई की देन है, इसलिए आपके साथ हो रहा है। वो नियति किसी को छोड़ती नहीं। देखो भगवान तो एक बार माफ कर देते हैं, लेकिन नियति कभी छोड़ते नहीं। और दूसरी बात है, क्योंकि नियति के पास हर व्यक्ति का पूर्ण हिसाब रहता है, किसके साथ किसने कैसा व्यवहार किया, बराबर, और वो हिसाब से उसको तकलीफ होनी है। तो इसलिए कहा जाता है कि तो हर चीज के जीवन, हर व्यक्ति को कोई तो रास्ता बताने के लिए भगवान उसको निमित्त बल्कि एक व्यक्ति भेजते ही है उसके जीवन में, लेकिन उस व्यक्ति को पहचानना आना चाहिए। अभी इस भौतिक संसार में कली के माध्यम से हर व्यक्ति अच्छा मिलना मतलब बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे का इस्तेमाल करके उसका वापर होने के बाद उसको फेंक देता है। पहले जमाने में हर व्यक्ति एक भगवान का रूप के माध्यम से एक दूसरे को मदद करते थे, क्योंकि उधर इंसानियत थी। अभी तो इंसानियत है ही नहीं, ये हैवानियत है। हर व्यक्ति के साथ हैवान के जैसा व्यवहार करता है, जैसा इंसान नहीं, जानवर के जैसा। हाँ, स्वार्थ है तो इंसान बनेगा, और जब तक स्वार्थ है तब तक इंसानियत बताएगा। जिस दिन स्वार्थ फिनिश हो गया, हैवानियत पे आ जाएगा, कोई नहीं किसको जानता है। तो ये बात है, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए। किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि का प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होता है। अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है हरे कृष्ण मन। तो अपने जो आईने के ऊपर धूल का उदाहरण दिया है, जैसा कि आत्मा के ऊपर मन के रूप में जो गंदगी जमी है उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सातत्य से अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, सातत्य से हम ग्रंथ अध्ययन करते हैं, सातत्य से हम आचार्यों के, अपने गुरुओं के, संतों के लेक्चर सुनते हैं, तो हमारे मन में जो गंदगी चिपक गई है, जाड़,
ऐसी चिपक गई है कि वो निकल नहीं रही है, उसको जोर जोर से रगड़ना चाहिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है बार बार जप करने से वो चिपकी हुई जो गंदगी है वो ऑटोमेटिक निकल जाती है। और इसीलिए बोला है, तो दर्पण के ऊपर गंदगी जमी है तो कैसा निकलनेगा, तो उसको साफ करना पड़े। तो तुम्हारे मन के अंदर, आत्मा के ऊपर जो मन रूपी जो गंदगी भरी है, जो पहला देखते हैं, देखने के बाद मन को बताते हैं, मन के बाद बुद्धि को, तो ये तीनों आत्मा मतलब ये हो जाते हैं, क्या होते हैं, भर जाते हैं गंदगी से, बराबर है। और इसीलिए कहा जाता है इसमें इंद्रियों का जड़ पदार्थ की अपेक्षा, इंद्रिया जड़ पदार्थ के अपेक्षा से श्रेष्ठ है, बराबर। और दूसरी बात, ये जो मन है इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि है मन से बढ़कर, और आत्मा है बुद्धि से बढ़कर। इसीलिए कहा है आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिया और पदार्थ। जैसा हम देखते हैं, देखने के बाद हमारी इंद्रिया बोलती है, अरे कितना अच्छा है, मुझे मिला होता तो कितना आनंद हो जाता। देखो, तो इंद्रिया को बोला, तो इंद्रिया ने किसको बोला, मन को बोला। तो मन बोलता है हाँ, अरे वाह सुंदर है, मिल जाता तो और अच्छा है। तो मन ने किसको कहा, बुद्धि को कहा। बुद्धि बोलती है हाँ एक्टिव। और बुद्धि ने किसको कहा, आत्मा को कहा। तो ये पदार्थ जो है, कोई भी चीज हम देखें, एक सुंदर स्त्री है, देखो सुंदर स्त्री को देखने के टाइम व्यक्ति उसके चेहरे पे देखता है, उस पे छाती के ऊपर देखता है और उसके नीचे देखता है, ये हर व्यक्ति का। और बाद में उसका मन उसको क्या बोलता है, अरे कितना अच्छा है, इंद्रियों को मालूम पड़ता है, बराबर। ये पदार्थ इंद्रिया देखती है, इंद्रिया ने देखने के बाद, इंद्रिया मतलब आंख देखती है, तो वो आंख किसको बोलती है, मन को बोलती है, अरे वाह कितना है। मन किसको बोलती है, आत्मा, बुद्धि को बोलती है, बरोबर। तो बुद्धि को बोलने के बाद बुद्धि शुरुआत करती है, और बुद्धि किसको बोलती है, बाद में आत्मा को बोलती है। तो ये जो चक्कर है, इस चक्कर के वजह से ही तो कहा जाता है कि आदमी स्वयं को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करना चाहिए। और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही इस काम रूपी दुर्जन शत्रु को नाश किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा मन चंचल है और वो किसी के ताबे में आने वाला नहीं। भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन गर्भाशय द्वारा आवृत्त भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हुए धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत्त अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य के जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। देखिए, वृक्ष जो खड़े होते हैं वो हमेशा बाकी कुछ हिलते डुलते नहीं, चलते बिलते नहीं, क्योंकि वो सजीव है, निर्चल है, वो खाली हवा से हिलते हैं डुलते हैं, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बराबर। उनका उम्र कितना है, एक एक वृक्ष हजार हजार साल तक जीवित रहता है। अभी अपने वृंदावन में अगर वृक्ष देखोगे तो भगवान जिस वृक्ष से यमुना में कूदी मारी थी वो अमर वृक्ष है, 5,500 साल से भी ज्यादा है बड़ा। जब उसके ऊपर चढ़े थे तभी उतना ही था, तो आज भी वैसे के वैसे ऐसे कितने वृक्ष है वृंदावन में जो भगवान की लीला की साक्ष्य देते हैं।
तो वृक्ष का उम्र कोई मामूली नहीं है, 5,000 10,000 ऐसा उम्र रहता है। जब कोई हवा का झोंका बड़ा आता है उसमें अगर गिर गया तो, अदरवाइज वो तो हजारों साल जीता है। तो उसमें खाली वो चेतना रहती है उस हिसाब से। दूसरी बात मतलब उसको कोई मारता है, कोई काटता है तो भी वो स्थिर रहता है, उसमें कोई ये पेन होता है ऐसा नहीं। लेकिन वो साधुओं का रूप रहता है, इसलिए उसको कभी कोई भी पेड़ है वो 84 लक्ष योनि के अंदर ही आता है, तो उसके कर्म के अनुसार उसको वो मिला है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 84 लक्ष योनि के बाद मनुष्य जो जीवन मिला है, तो आप भी कोई पेड़ पत्ते बन के ही निकले हो, अदरवाइज आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलता था। तो इसका मतलब वो कुछ कह ही नहीं सकते, वो है खड़े। उसको कोई काटेगा मारेगा तो भी वो फल भी देंगे, फूल भी देंगे और पत्ता भी देंगे, उसमें उनका कार्य चलता ही रहता है। जैसा कि मनुष्य को काटने के बाद उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है, जानवर को काटने के बाद हॉस्पिटल में लेके जाता है, पेड़ को काटने के बाद हॉस्पिटल में किधर जाएगा, उधर के उधर ही उसका ऑटोमेटिक जमा हो जाता है निसर्ग के माध्यम से। तो कहने का माध्यम है जीवात्मा वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि नहीं मिली है जो प्राय चेतना शून्य है। उनकी जो योनि ऐसी है कि जमीन में बीज के माध्यम से तैयार हो गए या किसी ने वैसे तैयार हो गए प्रकृति के माध्यम से, तो वो जमीन के अंदर गड़े हैं और ऑटोमेटिक जमीन में बारिश गिरता है उस टाइम वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वैसा ही लेकिन धूली दर्पण पशु पक्षी के समान है। ये धूल और दर्पण जो है, पशु पक्षी आते जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वैसा बात है, लेकिन मनुष्य के समान है। धूम्र से आवृत अग्नि, मतलब अग्नि जो है वो उसको मनुष्य जलाता है। तो मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। मनुष्य को जैसा अग्नि को कोई जलाता है, वैसा मनुष्य को कोई बताता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो वो जब सुनता है तभी उसके जीवन में प्रगति हो जाती है। अगर वो नहीं सुनता है तो उसको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन आज देखो कोई कोई घर में माता पिता भक्त है तो बच्चे नहीं भक्त है, बच्चे भक्त है तो माता पिता भक्त नहीं है। और माता पिता को अगर बच्चे बोलते हैं भक्ति करो आपका जीवन सफल होएगा, आप ही करो हमको टाइम नहीं, ऐसे उलट बोलते हैं, तो अज्ञानता है ये। तो कहने का मतलब है अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। जैसा अग्नि से धुआं आता है, धुआं है और उसको हम अच्छी तरह फूंक मार के अगर उसको जलाएंगे तो धुआं बंद होता है। तो वैसा ही मनुष्य के जीवन में अच्छी तरह हम संगत करेंगे और भक्ति में आएंगे और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएंगे तो जीवन का दुख, दारिद्रता और टेंशन ऑटोमेटिक दूर जाएगा। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, क्योंकि आपको जीवन में कोई इंद्रिय भोग के लिए लगना नहीं है। जैसे कि राजकीय लोग पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए दिन रात लगे रहते हैं और वो अपने साथ जो बेकार लोग रहते हैं उनको अपने साथ लेते हैं, क्योंकि उनके वजह से इनका भी कार्य चलता रहता है ना। कुछ उनको खर्चा पानी दे देते हैं और अपने लिए काम करवाते लेते हैं, उसका जीवन ही बर्बाद कर देते हैं कार्यकर्ता बना के। कार्यकर्ता का मतलब क्या है, कभी अर्जेंट में जाके उसको सहकार्य करना। लेकिन ये लोग अपना कार्य न करके अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी चलता रहता है, उधर से पैसा मिलता है, कुछ खाने पीने को मिलता है, वो थोड़ा सा देते हैं, उसमें अपना सेवा कर रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो कुछ काम की सेवा नहीं है। उससे उनको वापिस क्या है, तकलीफ है। वो उस सेवा से क्या करते हैं, जीवन में अपराध करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं लोगों के ऊपर, तो वो गलत है।
तो मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। मतलब मनुष्य जीवन में जो काम वासना है, वो काम वासना से अलिप्त होके भगवान के भक्ति में तल्लीन रह के हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन जब काम वासना में हम दंग रहते हैं तो भक्ति में दंग नहीं। देखिए, जब भक्ति करने के लिए कोई कोई लोग आते हैं और वो परिवार के साथ रहते हैं, तो परिवार से लंबा रहते हैं तो उनकी भक्ति में प्रगति होती है। और दर दिन परिवार के पत्नी है तो पत्नी के साथ अगर सेक्स करते रहेंगे और उससे कुछ नज़दीक रहेंगे तो उनमें भक्ति नहीं होगी। क्योंकि इसलिए पहले ज़माने में लोग 50 साल के बाद वानप्रस्थ में घर छोड़ के बाहर जाते थे, वन में जाते थे, क्योंकि घर में रहने से पत्नी का, बच्चों का और टेंशन ही होता है, देते हैं, इसी वजह से वो वानप्रस्थ में जाते थे। लेकिन अभी जब 50 के बाद भी व्यक्ति भोग की लालसा करता है तो वो महामूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि ये उम्र उसका भोग करने का नहीं है, ये उम्र उसका भक्ति करने का। भक्ति तो जवानी से करनी चाहिए। जब बच्चा 3 साल से होता है, आजकल के बच्चे स्मार्ट होते हैं, तो जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसको थोड़ा माता पिता बोलने को जब आने चालू हो जाता है, तभी उसके हाथ में भगवान के विग्रह गुड़िया के माध्यम से, बाउली के माध्यम से उनके सामने रखना चाहिए। भगवान के किस्से, भगवान की लीलाएं, भगवान के बुक्स उनको लाके देना चाहिए उनके हाथ में। तो वो देख देख के बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसके नज़र में वही दिखता है कि ये क्या है, ये जगन्नाथ है, ये सुभद्रा है, ये बलदेव है, ये कृष्ण है, ये बलराम है, ये राधा है, ये कृष्ण है, ये मंत्र है। ये ऐसा जब उनके सामने आता रहेगा तो उनके दिमाग में उनके बारे में चर्चा करने की आसक्ति बनती है। तो ये बच्चों को भक्ति में लाने का एक रीज़न है। लोग क्या करते हैं, मेरा बच्चा 5 साल का हो गया तो मैं उसको इंग्लिश मीडियम में डालता हूँ। मेरा बच्चा 5 साल में होने के बाद इंग्लिश मीडियम डालने के बाद वो टीचर होती है, वो उसके ऊपर ऐसा पढ़ाई का लोड देती है, वो बेचारा ना इधर देखता है ना उधर देखता है, तो उसको गधा बना देते हैं माता पिता पढ़ाई के माध्यम से। वो गलत है। माता पिता ने बच्चों को बचपन में खेलने के लिए देना चाहिए और बाद में विग्रह के साथ दोस्ती करने को देना चाहिए। तो जब भगवान के विग्रह की जानकारी होती है तो भक्ति में आस बढ़ती है, और वैसा आस बढ़ने से उसको जब 5 साल के बाद, जैसा भक्त प्रहलाद महाराज थे, 5 साल के पहले से ही वो भक्ति में थे। नारद मुनि के, अब उन्होंने अपने माँ के गर्भ में नारद मुनि की कथा सुनी थी, और उस कथा से वो इतने प्रवृत्त थे कि वो भगवान कौन थे उनको मालूम थे। वो हर स्कूल में अपने बच्चों को, अपने मित्रों को यही बताते हैं, भगवान हिरण्यकश्यप नहीं है, भगवान तो विष्णु है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करना चाहिए। तो ये उसके पहले से उसके दिमाग में था। वैसा ही आज की परिस्थिति में है। अपने माता पिताजी ने बच्चों को स्कूल के बारे में ज्यादा नहीं देना चाहिए ज्ञान। वो तो आज समाज में व्हाइट चोर बोलते हैं ना, पांडरे चोर, सफेद चोर बहुत है। पढ़ लिख के पढ़े हैं, अच्छे पढ़ाई में ग्रेजुएशन किए, एमडी किए, अच्छे ऑफिसर वगैरह लेवल में है, लेकिन उनको पांडरे चोर बोलते हैं। मतलब सफेद कपड़ा पहनो और जनता को लूटो, तो वो काम करते हैं। और उसी वजह से समाज को वो ही खराब कर रहे हैं। उनको जवाबदारी दी है समाज का हित करने के लिए, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए समाज को खराब करते हैं, और इस वजह से समाज में बेकारी बढ़ती है। दूसरे राज्य के लोग अपने राज्य में आते हैं, और दूसरी बात, जो रोजगार बढ़ना चाहिए वो कम हो जाता है। तो ये बात क्यों करते हैं? जो जिसके ऊपर संस्कार होते हैं, संस्कृति, आध्यात्मिकता की जानकारी होते हैं, वो लोग ऐसे चक्कर में आते नहीं। वो लोग ईमानदारी से अपनी सेवा भक्ति करते हैं, अपना जो भी कार्य है ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जो पांडरे चोर बोलते हैं ना, पढ़ लिख के जो लालच, बहुत इंद्रिय तृप्ति की लालसा ज्यादा होती है, वो गलत रास्ते से पैसा कमा के अपने जीवन को
आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी वजह से वो दुख भोगते हैं और इसीलिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और भक्ति में ज़्यादा ध्यान देने से जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा जीवन असफल और वापिस पुनर्जन्म जन्म पुनर्स्मरण इस चक्कर में फंस के आदमी वापिस 84 लक्ष्य योनि में जाएगा। तो उससे बेटर है भक्ति में आओ, खुद को पूर्णता समर्पित करो, पार्ट टाइम मत करो, फुल टाइम करो भक्ति और जीवन को सार्थक करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।